बच्चों, आज हम 9वीं क्लास के पहले चैप्टर वास्तविक संख्या की अभ्यास प्रश्न 1.1 करेंगे, जिसका पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित प्रत्येक परिमेय संख्या को दशमलव रूप में व्यक्त कीजिए। जैसे हमें दे रखा है पहला क्वेश्चन का पहला पार्ट है 8/45। अब नीचे वाली संख्या से भाग देते हैं। जब 45 में इसको दिया 8 को भाग, यहाँ ये 8 है, अगर हम इसे ये जाएगा नहीं इसलिए हमने क्या लगा लिया 0 दशमलव, यानी कि 45 से कम 45, 10 में से घटाया 5, 8 में से इधर बचे 7, 7 में 4 गए 3 उतार लिया, फिर दशमलव के बाद 0 लगा लेते हैं, अपना बढ़ जाती है 0, फिर 45 सत्ते इतना 315, इसमें से घटाया फिर यही आया, फिर 45 सत्ते फिर इतना, यानी कि क्या है ये बार बार हमारा रिपीट हो रहा। तो क्या इसके ऊपर क्या आ गया हमारा 7 के ऊपर बार, तो क्या हुआ हमारा इसका आंसर 0.1777 के ऊपर क्या आ गया बार। अब इसका ऐसे ही दूसरा पार्ट है 1/7, यानी कि 7 से किसे भाग देंगे 1 को, जैसे हमने दिया है 1 एकम 7, 1 7 में 1 जाने का इसलिए क्या आ गया है 0, यानी कि यहाँ 0 पड़ गया। 7 एकम 7, कितने बचे यहाँ 10 में से 7 के कितने बचे 3, फिर एक 0 बढ़ा लिया, 7 चौक 28, 2 बचे, फिर 0 लगा लिया, 7 दूनी 14, कितने बचे 6, यानी कि इसे हम बार बार करते रहेंगे तो ये हमारा रिपीट होता रहेगा। तो इसका आंसर आएगा क्या ये। अब इसका सेकंड वही सेकंड पार्ट है। देखो जो मैंने भी पीछे उधर जगह कम पड़ गई थी इसलिए दोबारा करा था, इसे हम बार बार रिपीट करते हैं। यहाँ छोड़ा था हमने पीछे, तो आ गया कितना 7 पंजे 7 अट्ठे 56, इधर से 4 बचे उतार लिया 0, 7 पंजे 35, फिर 5 आ गया 0, 7 सत्ते 49, 7 ये 7 बच गया, फिर 3 आ गया। देखो जहाँ से हमने शुरू करा था ये 3, यहाँ 3 आ गया। अगर हम इसे दोबारा करेंगे तो फिर ये आएगा 7 एकम 7, फिर ये वाली संख्या क्या हो जाएगा रिपीट, इसलिए हमने यहाँ क्या लगा दिया बार। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। निम्न को m/n के रूप में अर्थात परिमेय संख्या में व्यक्त कीजिए। जैसे 0.53, 3 के ऊपर बार है क्योंकि 3 के ऊपर लिखा था, 3 के ऊपर है 5 के ऊपर नहीं है। तो जैसे माना x बराबर, इसे हमने इसे क्या कर लिया माना x बराबर 0.53। अब हम क्या करेंगे इधर भी और इधर भी किसका गुणा करेंगे, इसके पास ये है तो इसका हमें पता है किसके करना, पहले 10 से। माना दोनों पक्षों में 10 का गुणा कर दिया, तो यहाँ क्या हो गया 10x, 10 किसके साथ गुणा करी होगी तो क्या हो गया 5.33, ये क्या हो गया हमारी पहली इक्वेशन। अभी हमें क्या है इसे दोनों के साथ मिलाना है 0, तो दोनों पक्षों में क्या करा फिर से 10 से गुणा कर दी, तो ये 10 में इसमें यहाँ कर तो 10 दाम 100 हो गया। अब 10 की फिर इसमें दोबारा करेंगे तो क्या हो गया 53.33, यानी कि जो संख्या ना हमारी ये इसके बाद यहाँ नीचे, इसलिए हमने इसे 10 से दोबारा रिपीट कर दिया। अभी हमारा समीकरण सेकंड हो गई, 1 हो गई, तो बड़ी वाली दूसरी वाली बड़ी है तो इसलिए हम सेकंड में से क्या करेंगे पहली को घटा देंगे। 100x माइनस 10x, यानी कि 53.33 माइनस 5.33, 90x बचा। इधर इसमें से घटा कितना बचा 48, तो x बराबर 48 के नीचे 90 आ गया, 90 यहाँ आ गया। ये हमने किससे काटा 3 से, 3 चौक 12, वो सॉरी 2 चौक 2 से 2 चौक 8, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, फिर किससे कटाइए ये कटा हमारा देखो 3 अट्ठे 24 और 3 कम 3, 3 पंजे 15, 3 से, यानी कि x अभी हमारा कट नहीं रहेगी संख्या से, इसलिए हम इसे ऐसे ही छोड़ देंगे x बराबर 8/15, क्योंकि इसने हमें वैसे भी पहले बोला है m/n के रूप में लिखना। तो यह क्या हो गया हमारा आंसर। अभी देखिए इसका नेक्स्ट सवाल, इसका नेक्स्ट है सेकंड पार्ट है 0.2104, यानी कि 100 जो 4 है इसके ऊपर बार है। पहले हम इस संख्या को अलग करेंगे फिर इसको अलग करेंगे, यानी माना x बराबर इतना, फिर हमने करा दोनों पक्षों में 10 का गुणा करने पर 10x बराबर हम 10 से गुणा करेंगे तो ये यहाँ आ जाएगा, तो हम लोग कूद के 2.104, यानी 104, यह हो गया हमारी पहली समीकरण। अब इस तीनों के ऊपर बार है, यानी कि हमें किससे करना गुणा अब 1000 से, सभी यानी कि समीकरण 1 में किससे 1000 से गुणा करने पर 1000 इसमें गुणा करी तो 1000 से तो करा है, एक 0 तो कितने हो गया इतना, x बराबर इससे हम गुणा करें तो ये क्या हो गया यहाँ ये 104 यहाँ आ गया और ये इसके अंदर आ गया। अब समीकरण सेकंड में से हमने किसको घटा दिया 1 को, ये हो गया 10,000 माइनस x माइनस 10x, इसने में से हमने ये वाला संख्या घटा दी। देखो मैं घटा के दिखा रखी ये घटा दिया, इसके नीचे ये इसमें से घटाया तो कितना आ गया 9,990, फिर हमने इसे काट दिया। x बराबर कितना आया, क्योंकि दोबारा कट नहीं रहा एक ही संख्या से, इसलिए हमने क्या कर दिया क्या आया इसका आंसर
1051/499.5, यही इसका क्या है आंसर। अब इसका देखो थर्ड पार्ट 2.2468। तो थर्ड पार्ट इसका क्या है 2.2468 यानी कि इस तीनों के ऊपर बार है। माना x बराबर इतना, दोनों पक्षों में किसका गुणा करा, पहले यहाँ देखो दो संख्या है तो 100 से होगी, 3 होती है 1000 से, फिर 10,000 से, इस तरह से संख्या बढ़ जाती है। तो ये कितना हो गया, दोनों पक्षों में किससे करा हमने 100 से गुणा, तो यहाँ आ गया दशमलव इतना। अब हमें से देखो ये बच रहा है, अभी हमें किससे करनी है 1000 से फिर करनी है। समीकरण 1 में कितने से 1000 से गुणा करी तो 2 जीरो ये है, 1000 की 3 जीरो ये, तो कितना हो गया x बराबर, फिर इससे हमने जब गुणा करी 1000 से तो ये यहाँ आ गया दशमलव, तो ये फिर यहाँ आ गया 689, फिर हमने सेकंड में से ये वाली घटा दी, ये 1,00,000 x माइनस 100 x बराबर इतने माइनस ये घटा दिया, इतने में से ये घटाया तो कितना बचा 99,900 बराबर, इसमें से हमने घटाया तो कितने बचे इतने, यानी कि x बराबर इसके बटे में यहाँ आ गई संख्या। अब हमने इसे काट दिया, किससे कट रहा है 2 से कट रहा है, तो x बराबर x बराबर 44893/19,980। इससे हमने देखो ये इससे कट नहीं रहा, हमने इसे क्या करा भाग दे के देखा, क्योंकि हमारी किताब में जो है इस तरह से आंसर देखा, इस तरह भी करो तो भी ठीक है, लेकिन हमारी बुक में है वो ऐसे दे रखा, तो हमने इसे भाग दिया तो ये ऐसे हो गया, 2 बार कट रहा तो फिर ये कट नहीं रहा, क्योंकि ये छोटा है वो बड़ा है। तो ये क्या है हमारा आंसर यहाँ आ गया। अब है इसका फोर्थ पार्ट 4.05, 5 के ऊपर बार है, यानी माना x बराबर 4.05, हमने किसकी गुणा करी इसमें 10 की, दोनों पक्षों में 10 का गुणा करा तो क्या होगा 40.5 आ गया। अब ये 5 इधर है तो हम क्या करेंगे 10 से गुणा करेंगे, दोनों पक्षों में फिर 10 से गुणा करी, यानी कि इससे करी 10 हम 100, और फिर इसमें हमने 10 से गुणा करी तो क्या हो गया 405.5, फिर ये क्या आ गया सेकंड, ये हमारे समीकरण सेकंड बन गया। अब हम समीकरण सेकंड में से क्या कर रहेंगे समीकरण 1 को घटा देंगे, यानी कि 100x माइनस 10x और 405.5 माइनस 40.5, इसमें से हमने इसे घटाया तो कितने बच गए 90x, और इसमें से इसे घटाया कितना हो गया 365, यानी x बराबर 365/90। ये सब हमने काट दिया, ये किससे कटा हमारा 5 से, 5 7 पैंतीस 5 या 15, 3 3 9, हाँ 3, 1 मिनट, ये बच्चों किससे कटा 5 से, 5 7 35, 5 या 15, 5 1 5 और 5 8 40, लेकिन हमारे कितना आंसर ऐसा दिया तो हमने 18 से किसको भाग दिया है 73 को, 18 चौक 72, ये हो गया हमारा, यानी कि 4 1/18। इसे हम अपना आंसर चेक भी कर सकते हैं, 18 की 4 बार गुणा करो और एक ये हो गया 18 चौक 72 73/18। अब है इसका तीसरा सवाल, निम्न को, ये पहले जैसा ही है, निम्न को परिमेय संख्या m/n के रूप में व्यक्त कीजिए। जैसे इसका पहला पार्ट क्या है 0.4705, यानी कि इसके किसी के ऊपर भी बार नहीं है, इसका मतलब इसमें दशमलव हटाओ और नीचे जितनी भी संख्या थी उतनी जीरो लगा लो। जैसे ये देखो माना x बराबर इतना, x बराबर इसके नीचे देखो हटाओ कितने हैं, एक के पीछे 1 2 3 4, यानी एक के पीछे 4 जीरो लगा दो और इसे काट दो, फिर जिससे भी जैसे कट रहा है, जैसे 2 दूनी 4 है, 2 3 6, 2 5 10, 2 दूनी 4, फिर ये 2 5 10, जीरो आ गई, फिर ये 2 से कट रहा है, फिर कट रहा है, ये लास्ट में इसका कट के कितना आ गया 294/625। बस अब ये कट नहीं रहा तो इसे हमने इसके ऐसे छोड़ दिया, ये हमारा आंसर है। अब इतना तो आप खुद भी काट के देख सकते हो। अब इसका सेकंड पार्ट 572 के ऊपर बार, यानी माना x बराबर 0.572, समीकरण क्या होगी हमारी 1, इसमें किससे गुणा करेंगे हम 1000 से, क्योंकि 3 संख्या 1000 से गुणा करें तो कितना आ गया देखो 1000 x बराबर 572.572, ये संख्या बार में रिपीट हो गई। समीकरण 2 में से हमने किसको घटा दिया 1 को, यानी कि 1000 x माइनस x और 572.572 माइनस 0.572, इसमें से हमने से घटाया तो कितने आ गए 999 बराबर इतने। बस इसे हम ऐसे x बराबर 572 और ये 9 9, अब इसे खुद काट के करना,
और कटेगा तो ठीक है, नहीं तो अगर ऐसे दे रखा हो अपनी किताब में देख लेना। यह है तीसरा सवाल, निम्न का परिमेय संख्या m बटे n के रूप में व्यक्त कीजिए। जैसे पीछे वाले सवाल जैसे हमने 2 सवाल करे, दूसरे तीसरे, पहला उसमें वही 8। यह है तीसरा, जो हमने पहले इसके 2 पार्ट करे थे, इसका ये तीसरा पार्ट है। माना x बराबर 1.63 के ऊपर 12। यह है क्या हमारे समीकरण 1। इसे हमने क्या इसमें किसके गुणा करेंगे, यहाँ 2 है, 2 के ऊपर 12 है तो 100 से मान दोनों पक्षों में 100 का गुणा करने पर 100x माइनस 163.63 संख्या हमारी बाद में वही रिपीट होती है जिसके ऊपर बार होता है। अब समीकरण 2 में से हमने क्या घटा दी, 1 को, यानी कि 100x माइनस x बराबर 163.63 माइनस 1.63। इसमें से हमने इसका घटाया तो कितना आया हमारा 162, और इसमें से इसे घटाया तो कितना आएगा 99x, यानी कि x बराबर 162/99। ये किससे कट रहा हमारा 3 से, देखो 3 तिया 9, 3 तिया 9, 3 पंजे 15 और 3 चौक 12। ये किससे कट रहा हमारा, देखो 3 से, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 एकम 3 और 3 अट्ठे 24, यानी कि 18/11। अगर इसे भाग दोगे, अगर किताब में ऐसा होगा तो देख लेना, नहीं तो ये भी आंसर सही है। देखो हमने इसे भाग दिया तो एक सही 7/11। इसका आंसर सही चेक करने का तरीका था 11 कम 11 और 7 18/11 वही आ रहा है। अब देखो इसका है 4th पार्ट 0.224, यानी कि उसके ऊपर दशमलव लग रहा है, इसका मतलब क्या है, ये उसके ऊपर क्या है बार। माना x बराबर 0.224 के ऊपर बार, समीकरण क्या है 1। अब नेक्स्ट में किससे गुणा करेंगे, देखो ये 2 हैं और ये 3, ये हम बाद में अलग करेंगे, पहले इतना अलग करेंगे। तो हमने इसमें किससे गुणा करा 100 से, दोनों पक्षों में 100 का गुणा करने पर 100x बराबर 22.4। अब दोनों, अब इसे भी अंदर लाना है तो इसमें क्या करेंगे हम, अब 10 से फिर गुणा करेंगे, दोनों पक्षों में 10 का गुणा करने पर। इसमें करा तो 1000 हो गया, इसमें करा तो 224.4 हो गया। ठीक है बच्चों, ये हो गया 224.8। देखो बच्चों ये यहाँ गलती से इतना हो गया, यहाँ तो 4 रिपीट होगा बार बार। ये 1000x इसमें हमने गुणा करी तो ये सिर्फ इसके ऊपर बार है ना, इसलिए यही संख्या रिपीट होगी। तो समीकरण हमने थर्ड में से सेकंड को घटाया, 1000x, ये ना 1000x माइनस 100x और 224 यहाँ भी देखो गलती हो गई, यहाँ भी आ जाएगा 4 और 10 माइनस 22.4 900। इसमें से हमने से घटाया तो कितना बचा 900x बराबर, इसमें से इतना गया तो कितना बचा 202। x बराबर 202 बटे कितना 900, किससे कट रहा है ये 2 से, 2 एकम 2 0 2 एकम 2, यानी कि 2 चौक 8 2 पंजे 10 2, यानी कि इसका आंसर क्या आया हमारा। अब ये कट नहीं रहा एक संख्या से, तो इससे क्या आ गया 101/45। से हम क्या करेंगे, इसे हम यहीं छोड़ देंगे। अब इससे अगली एक्सरसाइज है बच्चों हम करेंगे कल, तब तक के लिए बाय।